हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के प्रमेय का 5वां और लास्ट एप्लीकेशन। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने 4 एप्लीकेशन पढ़ लिया है। वो सभी एप्लीकेशन आप लोग पूरा देखें। आप लोग से शिकायत है कि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते, तो उसको पूरा वीडियो देखें और उसको अच्छे से समझें। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वां एप्लीकेशन, जो कि क्या है, ठोस आवेशित खोखले चालक के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक ठोस खोखी मतलब कोई एक खोखला चालक ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे फिगर को अच्छे से समझेंगे बच्चों। ये बच्चों आप लोगों ने ये बॉक्स बनाना सीखा होगा बचपन में भी, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक खोखला चालक ले लिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से खोखला चालक मैंने ले लिया। अब ये खोखले चालक को क्या कर देते हैं बच्चों, आवेश दे देते हैं, मतलब आवेशित कर देते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूँ बच्चों, आवेशित कर देता हूँ। तो जब इसको मैं आवेश दूंगा तो आवेश की टेंडेंसी तो बच्चों आप लोग को पता है कि वह पूरे पृष्ठ पे समान रूप से फैल जाता है। तो ये क्या होगा, जब मैं इसको आवेश दूंगा तो इसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा। यानी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज मैं दे रहा हूँ इसको, ये इसके पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा, पूरे पृष्ठ पे फैल जाएगा, सभी सतह पे। ठीक है, पूरे सतह पे फैल गया। अब जो है ये हमारा क्या है, एक ठोस आवेशित खोखला चालक हो गया। ठीक है, खोखला मतलब ये कवर है, इसके अंदर वाला जो भाग होगा, इसके अंदर का भाग वो पूरी तरीके से खाली होगा। ऐसा समझ सकते हो जैसे कि अटैची बॉक्स होता है, कोई ट्रंक होता है ना, तो ऊपर का सतह होता है, अंदर वाला भाग तो खाली होता है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पे ये बॉक्स टाइप का है, इसके अंदर का भाग कंप्लीट क्या है, खाली है। अब ये जो हमने इसको आवेश दिया जिसके कारण ये आवेशित हो गया, तो इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, है ना बच्चों। तो इसके निकट क्या करता हूँ, मैं एक बिंदु ले लेता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं उस बिंदु को मैंने यहाँ पे ले लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, बिंदु पी हमने यहाँ पे ले लिया। अब इस बिंदु पी पर हमें क्या करना है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये बिंदु पी तो किसी भी गॉसीय पृष्ठ के अंदर में है नहीं। और हम लोग को पता है बच्चों कि गॉस का प्रमेय अगर यहाँ पे हमें उपयोग करना है तो उसके लिए हमें एक गॉसीय पृष्ठ का निर्माण करना होगा ना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गॉस का प्रमेय जो होता है वो एक कंडीशनल थ्योरम होता है। उसके पीछे का एप्लीकेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है। तो आप लोग को पता है कि गॉस का प्रमेय जो होता है केवल और केवल एप्लीकेबल होता है एक गॉसीय पृष्ठ के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक गॉसीय पृष्ठ लेता हूँ। ठीक है, बेलन के रूप में। इस तरीके से मैं एक बेलन के रूप में गॉसीय पृष्ठ ले लिया बच्चों। अब ये गॉसीय पृष्ठ जो है इस बिंदु पी से होता हुआ वो ऐसे जा रहा है इस खोखले चालक के अंदर। मतलब बेलन जो है उसका आधा भाग तो ये बाहर निकला हुआ है और आधा भाग जो है बच्चों वो इसके अंदर है, इसके अंदर है। ठीक है, इसके अंदर है ठोस, जो ये जो ठोस आवेशित चालक है इसके अंदर हमारा आधा भाग, तो आधा भाग हमारा बाहर हो गया ये, और आधा भाग जो है ये क्या है, इस खोखले चालक के अंदर। अब बच्चों आप लोग को पता है कि हमने जो आवेश दिया वो इसके पृष्ठ पर फैला है, इसके अंदर में तो गया नहीं है ना। वो हमने जो इसको आवेश दिया, इस खोखले चालक को जो हमने आवेश दिया वो तो इसके सतह पे है, इसके अंदर तो गया नहीं है ना। तो यानी कि अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि अंदर में आवेश है नहीं, और अंदर में आवेश की अनुपस्थिति के कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो हम लोग तीव्रता निकालेंगे यहाँ पे किसके लिए, तो केवल एक फलक के लिए, यानी कि केवल बाहर के लिए। ठीक है, तो इस बिंदु पी पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर देखें तो डायरेक्शन इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ई। और आप लोग को पता है बच्चों की सतह के लंबवत ही हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा होती है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा वेक्टर डी ए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बोले बच्चों यहाँ पे कि इन फिगर अल्पांश से संबंधित फलक्स, अल्पांश से संबंधित फलक्स, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, है ना, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब बच्चों अगर टोटल की बात करें
टोटल फ्लक्स की। तो टोटल फ्लक्स के लिए बच्चों आप लोग को पता है मैं इंटीग्रेट करूँगा ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखूँगा इसको। बच्चों क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप। इसको पढ़ते हैं बच्चों इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप। ये हमारा क्या हो गया, डी फाई इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो ये बच्चों ये तो डी को ख़त्म कर देता है, यहाँ पे बचेगा फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। और बच्चों यहाँ पे पता है थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। फिगर में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर, ई को मैं बाहर कर देता हूँ बच्चों, अंदर बचेगा डी ए कॉस 0 वैल्यू 1। ये सिंबल फिर डी को ख़त्म करेगा, फाई ई बराबर ई इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। अब मैं अगर गॉस का प्रमेय अप्लाई करूँ तो बाय गॉस थ्योरम फाई की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ई इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ई इंटू में ए। यहाँ पे बच्चों ई जो है यही हमारे क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से ई अगर निकालूँ तो क्या हो जाएगा, ये जो ए जो मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो भाग में, तो क्यू बट्टे में ए एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पे जो क्यू है, क्यू क्या है, आवेश। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देखो, जब हमने इसको आवेश दिया तो आवेश तो इसके पूरे पृष्ठ पे फैल गया। तो इस आवेश के फैल जाने के कारण यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा उत्पन्न हो जाएगा। क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा। और बच्चों आप लोग को पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टे ए। तो यहाँ से बच्चों अगर मैं क्यू का मान निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए हो जाएगा ना बच्चों। ये जो ए जो भाग में उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो ये जो क्यू का मान निकला वो क्या निकला, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की जगह पे बच्चों, क्यू की जगह पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा इंटू ए। तो ई बराबर सिग्मा इंटू ए और नीचे में क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ई बराबर फाइनली हमें मिलेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, क्यू की जगह पे सिग्मा इंटू ए, नीचे में ए एप्सिलॉन नॉट था, ए से ए कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारी निकली बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यही था आप लोग को पांचवा एप्लीकेशन, बहुत ही छोटा सा एप्लीकेशन था बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है।